ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रोहतास जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान के बाद सभी ईवीएम को सासाराम स्थित तकिया बाजार समिति के व्रजगृह में सुरक्षित रखा गया है। देर शाम समिति परिसर में ईवीएम के खाली 3 बॉक्स लदे एक ट्रक के प्रवेश करने पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के सामने ट्रक की जांच की, जिसमें सभी बॉक्स खाली पाए गए। डीएम ने बताया कि ये ट्रक चेनारी से पोल्ड ईवीएम के खाली बॉक्स लेकर आया था, जिन्हें मतगणना के बाद ईवीएम रखने के लिए उपयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन खाली बॉक्सों का मतदान या मतगणना से कोई संबंध नहीं है और न ही इससे चुनाव प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लाठीचार्ज की अफवाह पर एसपी रोशन कुमार ने कहा कि ऐसी कोई घटना उनके संज्ञान में नहीं आई है और यदि कुछ हुआ होगा तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना प्रशासन को दे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मतगणना पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी। सुनिए डीएम और बाकी अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी एक भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाया गया। धन्यवाद। लेट से गाड़ी को 59 में एंटर की थी, जो रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। और दूसरी बात है, वो ट्रक जो है जो हमारा स्ट्रांग रूम्स हैं, जो 7 स्ट्रांग रूम हैं, उससे 500 मीटर से अधिक दूरी पर ही खड़ी थी वो गाड़ी और वहीं पे खड़ी रही और उसके बाद उसकी जांच की गई और वहाँ पे अभ्यर्थी जो मौजूद थे उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से बोला गया कि ट्रक खाली है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरा एक और एंगल उठाया गया था कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, ये भी पूर्णतः गलत है। सारे सीसीटीवी काम कर रहे हैं और एक व्यूइंग सेंटर बनाया गया है जिसमें कि अभ्यर्थी या फिर उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं वो जाकर अपना सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। जो भी जितने भी स्ट्रांग रूम हैं उनका जो एंट्री एग्जिट गेट है उस पर डेडिकेटेड सीसीटीवीज लगाए गए हैं और परिसर में भी सीसीटीवीज लगाए गए ताकि, और वो जो 7 हमारा स्ट्रांग रूम है, सारे स्ट्रांग रूम में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट गेट है, सारे स्ट्रांग रूम, उसके आगे सीसीटीवी लगाया गया है और जो 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी जानकारी अभी एसपी साहब द्वारा आप लोग को दी जाएगी। मुंबई में एक आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये सब प्राइवेट जो बिल्डिंग है उसके सीसीटीवी से हम लोग का कोई लेना देने नहीं है। ये सब अफवाह क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उस ट्रक का सभी के समक्ष वहाँ पे उपस्थित वीडियोग्राफी भी है। जो अभ्यर्थी हैं उनके जो समर्थक थे वो गेट से इतना पास था कि समर्थकों द्वारा भी देखा जाता है। एक एक बक्सा उतारा गया, वो ट्रक पूर्णतः खाली था, हर बक्सा पूर्णतः खाली पाया गया है और वो ट्रक अभी भी वहीं पे बाजार समिति में प्रेजेंट है। आपको करेंगे और हमको जो लगेगा सो करेंगे और उनके द्वारा देखिए एकदम स्पष्ट है जो नियम है, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसके तहत ही हम लोग बंधे हुए हैं और निर्वाचन आयोग का जो सारे नियम है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। डीएमएम द्वारा बताया गया इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर जो है जिला पुलिस है, उसके बाद बीएसएफ बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस है, उसके बाद सीएपी है
और जो बिशप का सिक्योरिटी वहाँ से कॉर्डन है, वहाँ से पूरा सीसीटीवी का कैमरे का कवरेज है। तो ये जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा भी बताया गया है, इस बात की पुष्टि की गई कि वाहन को जब से देखा गया है तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात को की मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। जो उनके सामने चेक किया गया है, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद भी जो एंट्री हुई है, सारा एंट्री ऑन रिकॉर्ड है। और जो गेट जहाँ से मतलब बिशप का है और स्ट्रांग रूम है, वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है, उसका नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है, और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो कैंडिडेट्स उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ कर लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया है, वो उसने मतलब जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया है जो लोग वहाँ थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके से। सर, सासाराम के राजद विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज किया ये पूर्णतः गलत है। आप सब जब वहाँ आप सबको पता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो किसी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, न ऐसा कोई निर्देश था, न ऐसा कुछ था। वहाँ अर्धसैनिक बलों की जब कंपनी आई है, उनके आने पर उनके गाड़ी से उतरने पे कुछ लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। जो सीसीटीवी फुटेज भी कई न्यूज चैनल पर शेयर किया गया कि लोग भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी फुटेज में किसी पर बल प्रयोग करते हुए या किसी के साथ मारपीट या किसी के साथ अभद्रता जैसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। वो कुछ ऐसा उस समय हालात हुआ कि लोग वहां से भागे, इसमें ये हुआ है, लेकिन किसी के साथ कोई बल प्रयोग क्या बदसलूकी ऐसी कोई बात बिल्कुल भी गलत है। न हम लोग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिया गया, न ऐसी कोई घटना हुई। धन्यवाद सर। सर एक और जानकारी मांगी जा रही है, जानकारी नहीं दी जा रही है, कई जगहों से बॉक्स लाए गए होंगे। सारी चीजों की एंट्री है, सारी चीजों का फुटेज है, जब से सीलिंग हुआ उससे पहले से। बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं और उनके जो ऑथराइज पर्सन है वो जाके सारा सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसमें वो संतुष्ट हो जाएंगे। अगर उनको है कभी भी वो देखने के लिए तो स्वतंत्र है, उनके कैंडिडेट मतलब ऑथराइज पर्सन पहले से वहाँ है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं, टाइम टैग ड्यूरेशन के साथ देख सकते हैं। अभी क्या स्थिति है सर, स्पॉट पर स्थिति क्या है अभी? स्पॉट की स्थिति है, सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। जो पहले थर्ड लेयर में सीएपीएफ को लगाया गया था, तीनों लेयर में सीएपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है, और वहाँ जो वाहनों का जो परिचालन है उसको नियंत्रित तरीके से किया गया है। आप लोग को मैं स्पष्ट बात बता देता हूँ कि सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। आपके जो कैमरे हैं, आप जो बाहर के कैमरे की बात बता रहे हैं, वो उस कैमरे में दिख रहा है कि कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। वाहन को चेक किया गया, वाहन की एंट्री की गई है, उस वाहन के बाद भी जो चीजें गई हैं, जो लोग गए हैं, जो काम अंदर चल रहा है, उसमें उस सारी चीजों की एंट्री की गई है। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, और सीएपीएफ के थर्ड लेयर तक कोई बात पहुंची ही नहीं। तो किसी भी तरह के बहकावे में, कंफ्यूजन में या किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। तो इसलिए ये आप लोग से अनुरोध है, किसी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ट्रक को रात में लाने की क्या आवश्यकता है? रात या दिन की बात सवाल नहीं, जो काम है वो होना है। उसका टाइमिंग को लेकर आप वो अलग मैटर, उसको लेकर अलग से जांच भी की जा रही है कि वो लेट क्यों हुआ या फिर टाइम पे उसका टाइमिंग वैसा क्यों था, वो अलग मैटर है। लेकिन उसमें कोई वायलेशन या कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। सिक्योरिटी होने की वजह से ही उसकी एंट्री करके जांच करके तब उसको वहां रोका गया। लोगों ने रोका, गाड़ी रुक गई, इसमें ब्रीच क्या है? अगर इस तरह की बात सामने आई है तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या किन कारणों से इस तरह की बात सामने आई होगी? इसका पीछे कोई मकसद नहीं है। मकसद है पूरी पारदर्शिता है। आप आइए, सीसीटीवी कैमरा देखिए और संतुष्ट हो जाइए। समाचार संग्रह। बिहार रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।